जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है इसका जवाब। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाया, कहा कि ये बात लोगों के उनके कर्म का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। तो जबकि अधर्म की राह में है वो खुश है और ज़िंदगी का आनंद उठा रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री कृष्ण वाणी चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का नया संदेश लेके आई हूँ, जिससे सुनने से आपका दुख दूर होगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए और राधे राधे टाइप कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। ये जवाब वो है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि मैं बहुत दुविधा में हूँ। अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे इसका जवाब चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि सवाल क्या है? अर्जुन ने कहा कि बुरे लोग खुश और अच्छे लोग सदैव दुखी क्यों रहते हैं? तो ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है, महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जान लीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपने राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनना है कि अधर्म की राह पे चलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म को बहुत मान्यता थी और पूजा पाठ में भी वो यकीन रखता था और हर रोज़ मंदिर जाना, दान धर्म करना, ये सब वो करता था और रोज़ भगवान की पूजा भी किया करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज़ मंदिर में तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जो जूते चप्पल चुराने, उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से बचकर उसने सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझा और चिल्लाने लगा। वहाँ के लोगों ने उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचाते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वही भला आदमी जैसे बचते बचाते बाहर निकला तो मंदिर के बाहर वो गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उस आदमी से मुलाकात हो गई जिसने चोरी किया था, जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ मुझे इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो गया। भला आदमी उसकी सारी बातें सुनकर वो बहुत दुखी हो गया और उसने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ साल बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंच गए तो भले पुरुष ने बुरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने यमराज से पूछा, मैं तो भगवान पे भरोसा करता था, दान में विश्वास रख करता था, लेकिन उसके बदले में मुझे जीवन भर दुख दर्द ही क्यों मिला? इस व्यक्ति ने तो हमेशा बुरा काम ही किया है, तो इसे नोटों की भरी हुई पोटली मिली। आखिर ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो।
इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म के कारण इसको सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में इसका भाग्य बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहिए तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमेशा इसी जीवन में ही मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्म ही वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कभी निष्फल नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले संदेश में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।